और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राबड़ी देवी पर दरभंगा बलात्कार मामले के दौरान की गई नाराजगी भरी टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसी बातें सीएम की ओर से आने पर न केवल जिम्मेदारी की भावना कमजोर होती है, बल्कि कुछ लोग इससे अपराध करने के लिए प्रेरित भी हो सकते हैं। उन्होंने इसे चौंकाने वाला और अस्वीकार्य करार दिया और सरकार से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की है। इन टिप्पणियों के बाद राजनीतिक बहस गर्म हो गई है और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर बढ़ते दबाव को दर्शाया गया है। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देकर के तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायक प्रदर्शन करने लगे और सभी नेता सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करने लगे। आरजेडी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से उच्च सदन में सीएम नीतीश कुमार ने बर्ताव किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि वो अपने होश में नहीं है, वे अस्वस्थ हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के साथ राबड़ी देवी के साथ जैसा व्यवहार किया ये वो गलत है और जनता ने सब कुछ देखा है, ऐसा आरजेडी के विधायकों का कहना है। और उन्होंने आगे कहा कि अब नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी चाहिए। सुनवाई नहीं हुआ इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। जब आसने से आदेश मिल गया कि बाहर जाइए तो बाहर जा रहे हैं, बाहर आ गए 12 घंटा के लिए। लेकिन कल नीतीश कुमार ने जिस तरह आपको पुकारा सदन के अंदर, आपको उम्मीद थी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? आपके कितना बार बोलना है? नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के गर्मा को भुला गए हैं। उनको तो कौन लड़का लड़की के देखते कि हर सदन में बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं। 35 साल पुराने मामले में जमानत के लिए लोकसभा सांसद पप्पू यादव पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। बता दें कि 31 साल पुराने इस मामले में पटना की अदालत से उन्हें जमानत मिल गई है और एसपी और एमएलए विशेष कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को आदेश दिया। हालांकि वे जेल से रिहा होंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस जारी है। बता दें कि शुक्रवार देर रात गिरफ्तारी के दौरान हुए हंगामे के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें अभी तक सांसद को जमानत नहीं मिली है। दरअसल 31 साल पुराने इस केस में पप्पू यादव बार गैर मौजूद रहे और इस वजह से अदालत की ओर से जारी संपत्ति अटैचमेंट वारंट के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। सांसद महोदय स्वयं भी 2-3 बात को रखे और रखते रखते उनके आंखों में आंसू भी आ गया। उन्होंने एक बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा कि जब न्यायालय का आदेश था कि उनका समुचित इलाज पीएमसीएच में हो, तो संडे को बिना जांच पड़ताल किए ही कैसे उनका डिस्चार्ज करके जेल भेज दिया गया, यानी कि कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना हुआ। और बोले कि मैं सांसद हूँ और जनरल वार्ड में भी मुझे जगह 2 घंटे बाद मिलता है, स्ट्रेचर पे रहना पड़ा, रात में भोजन का कोई प्रबंध नहीं कराया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और बोले कि मैं अपने लिए नहीं चिंतित हूँ, मैं चिंतित हूँ उन लोगों के लिए कि मेरे 24 घंटा में भी नहीं मैंने वहाँ रहे हम, लेकिन इतने चीज़ों का उजागर कर दिए जिससे वो परेशान हो गए, क्योंकि एक भी व्यक्तियों का समुचित इलाज नहीं वहाँ हो रहा था। लोग घोर अभाव में और अराजकता की स्थिति पीएमसीएच में थी, उनका पोल खुल रहा था, इसीलिए संडे के दिन में ही आनन फानन में इनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। ये बात कहते कहते वो रो पड़े न्यायालय के सामने। न्यायालय ने बात को गंभीरता से लिया और बोले कि जो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया गया। बोले हैं कि उचित, उन्होंने एक लिखित शिकायत भी दर्ज की है। एक दीपक कुमार करके जो कोई पदाधिकारी है उनके साथ जो मिसबिहेव किया था और सिविल ड्रेस में वो कैसे रात में घर पर चले गए,
पिस्तौल, वो कुछ गुंडों के साथ बोल रहे हैं कि पिस्तौल भी था। तो वो तमाम तरह का बात उन्होंने स्वयं रखा। उस पर भी न्यायालय ने कहा कि आप आइए, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पटना के गाय घाट में सुबह बड़ा हादसा हो गया। कबाड़ की दुकान के पीछे अचानक उठे घने धुएं के साथ लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पास के स्थित चंद्रमणि उत्सव पैलेस को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मैरिज हॉल और जनरेटर जलकर खाक हो गया। लगभग 10 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई और आग में कबाड़ दुकान और उत्सव हॉल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक लाखों रुपए की संपत्ति राख हो चुकी है। दमकल की टीम ने अथक प्रयास के साथ आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। इलाके में स्थिति अब सामान्य है, लेकिन पुलिस और अग्निशमन विभाग आग की वास्तविक कारणों की जांच में जुटी हुई है। पटना सिटी में बजरंगपुरी मोहल्ला में कबाड़ी दुकान में आग लगी है और सुबह का टाइम था, रास्ता उसका खाली था। सब गाड़ी एक पर एक आ गया यहाँ और 10 गाड़ी के सहयोग से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। किसी का कोई जान, उनका कोई खतरा नहीं है। बस आवासीय बिल्डिंग था, रेसिडेंशियल आवास था, ये सब रास्ता संकीर्ण मोहल्ला था और कोई दिक्कत नहीं, आग पूर्ण रूप से बुझ गया है। आग कहाँ लगी थी? कबाड़ी दुकान है बजरंगपुरी में, कबाड़ी दुकान पर। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और अपराध गरीबी के नंबर 1 सरकार मोदी नीतीश की जोड़ी कहकर सरकार जैसे नारे लगाए। और वहीं राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के साथ सदन में हुए नोकझोंक का मुद्दा भी उठाया। नीतीश कुमार द्वारा राबड़ी देवी को लड़की कहकर पुकारने को विपक्ष ने अपमान बताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, बिहार के ज्वलंत मुद्दों को लेके हमने यह धरना प्रदर्शन किया है। नीति आयोग के तमाम जो विकास के सूचकांक हैं, केंद्र सरकार की जितने भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य की हो, उसमें बिहार सबसे फिसड्डी है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में बिहार नंबर 1 है, पलायन में बिहार नंबर 1 है। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। देश में प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में है। किसानों की सबसे कम आय बिहार में है। बिहार में हर तीसरा परिवार की जो आमदनी है वो मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। बिहार हर प्रकार अपराध में वहाँ माफियागिरी चल रही है, वहाँ पुलिस पूरी तरह से पूरी विधि व्यवस्था चरमरा गई है। नीतीश कुमार जी का आप अगर सार्वजनिक आचरण देखेंगे, सदन के अंदर वो महिलाओं पे भद्दी टिप्पणियां करते हैं, अश्लील टिप्पणियां करते हैं। वो प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को वो लड़की के नाम से संबोधन करते हैं। तो आप समझ लीजिए उनकी मानसिक दशा और दिशा क्या है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी पूर्व विधायक नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ। नितिन नवीन के सदन में प्रवेश करते ही पूरा सदन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इसे सदन के लिए गौरव का क्षण बताया और सत्ता पक्ष और एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व, अनुभव और कार्यशैली की सराहना की है। बता दें कि नितिन नवीन ने भी सभी विधायकों का आभार जताया और सदन में भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। साथी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हम लोग सदन में आए तब से उनको काम करते देखा और मैं मानता हूं कि राजनीति के दृष्टि से जो नए लोग आते हैं राजनीति में, जहां एक और अपनी पार्टी के विचारों से हम लोग आते हैं और वहीं जनता के बीच में भी एक मत लेके आते हैं और जनता का मत जब मिलता है तो कई मुद्दों के साथ हम उनके से जुड़ते भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो कला यहाँ पर सीखने को मिलता है इस सदन में आने के बाद, कि कैसे हम अपने विषयों को भी उठाए, अनुशासन की गरिमा को भी रखें और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अपने जनता की आवाज बनकर भी हम बैठे। बिहार विधानमंडल परिसर में विपक्ष के विधायकों ने नीतीश सरकार के बढ़ते अपराध के मुद्दों पर फिर से घेरने की कोशिश की। विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र, संदीप सौरभ और आलोक मेहता ने विरोधी दल के नेता के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया। विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है
मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है, या मर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। जिस तरह का व्यवहार किया गया वह पूरी तरह निंदनीय है। यह कोई घर और दालान नहीं है जहां पर आप किसी संबंध के आधार पर किसी भावना के आधार पर किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। यह सदन है, सदन में गरिमा का महत्व है, सदन की अपनी गरिमा है और पदों की भी अपनी गरिमा है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद सदन के अंदर होता है और उस पद के साथ लगातार उस व्यक्ति के साथ जो उस पद पर बैठा हुआ है लगातार अपमान और शब्दों का प्रयोग करके और सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। इसलिए हम पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरे विपक्ष ने अभी वॉकआउट किया है विधानसभा से इस बात के विरोध में कि सदन में हमें इन बातों को रखने नहीं दिया गया और इस विरोध को दर्ज नहीं करने दिया। हमें लगता है कि पूरे बिहार के अंदर जो बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं, जो हत्यारे मानसिकता के लोग हैं, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के व्यवहार से उनका हौसला बढ़ा है। एक तरफ सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किए, उसके पहले आपने देखा कि एक डॉक्टर का वो बुर्का खींच रहे थे, तो कहीं न कहीं पूरे बिहार के अंदर अपराधियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ, उसके पहले छपरा में एक एनएम छात्रा के साथ और पूरे बिहार के सभी जिलों से